न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जानते हैं कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा रत्न या उसका उपरत्न पहनना चाहिए। सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि हमें स्टोन अपने जन्मांक के हिसाब से पहनना चाहिए या भाग्यांक के हिसाब से। यहां इस बात को देखना है कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आप अपने बर्थ नंबर यानी कि जन्मांक के हिसाब से स्टोन को पहनेंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आप अपने डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक के हिसाब से ही अपने लिए स्टोन को पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो 14/8/1996 है तो 1 + 4 = 5 यानी कि अंक 5 उसका जन्मांक कहलाएगा। और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से जो भी सिंगल डिजिट आएगा वो उसका भाग्यांक होगा। इस केस में 2 आता है तो अंक 2 इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 6/10/1998 है तो इस केस में अंक 6 उसका जन्मांक होगा क्योंकि वो पहले से ही सिंगल डिजिट में है। और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं तो अंक आता है 7 यानी कि अंक 7 इसका भाग्यांक कहलाएगा। अब जो दूसरी बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि किस स्थिति में हमें जेमस्टोन को नहीं पहनना है, तो वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा क्योंकि कंप्लीट वीडियो को देखे बिना उस बात को समझना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अंक 1 की। अंक 1 का स्वामी ग्रह है सूर्य, तो आपका लकी स्टोन होगा रूबी यानी कि माणिक्य। अगर आप माणिक्य नहीं पहन सकते तो उसकी जगह पर आप रेड गार्नेट या रेड टॉर्बलाइन पहन सकते हैं। दोनों ही रूबी स्टोन के सबसे बेस्ट उपरत्न है। या आप चाहें तो टाइगर आई भी पहन सकते हैं। यह स्टोन आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। या अगर आप किसी भी जॉब में पहले से हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो प्रमोशन पाने में आपकी मदद करेगा। अंक 2 का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, तो आपका जेमस्टोन होगा पर्ल यानी कि मोती। वैसे तो मोती आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप बात करें उपरत्न की तो आप पर्ल की जगह उसका उपरत्न जो कि मून स्टोन के नाम से आता है उसे भी पहन सकते हैं। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक ग्रह है, यह स्टोन हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, मन में प्यार की भावना को बढ़ाता है। अगर आप इमोशनली कमजोर हैं तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, मन में आ रही दुविधा की स्थिति को दूर करता है यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, जीवन में धन के फ्लो को बढ़ाता है। अंक 3 का स्वामी ग्रह है बृहस्पति और इसका जेमस्टोन है येलो सफायर यानी कि पीला पुखराज। येलो सफायर की जगह आप इसका उपरत्न येलो टोपाज या येलो सिट्रिन भी पहन सकते हैं। यह स्टोन आपको फाइनेंशियली ग्रोथ और सफलता दिलाने में आपकी काफी मदद करता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, समाज में आपके स्टेटस को बढ़ाता है, लोग आपसे सलाह लेते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस को स्वीकार करते हैं। यह स्टोन आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है और आपके अंदर अथॉरिटी की भावना को भी बढ़ाता है। जो लोग किसी अच्छी पोजीशन पर रिस्पॉन्सिबल सीट पर होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक स्टोन होता है। अंक 4 का स्वामी ग्रह है राहु और इसका जेमस्टोन है हेसोनाइट यानी कि गोमेद। राहु लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को क्रिएट करता है, अच्छी भी और बुरी भी। इस जेमस्टोन को पहनने से आपको अचानक से सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अचानक से धन लाभ मिल सकता है, चाहे आपके बिजनेस से अचानक से बहुत सारा लाभ हो जाए या कोई लॉटरी लग जाए। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। ये एक ऐसा जेमस्टोन है जो आपको रंक से राजा बनाने तक की पावर रखता है।
अंक 5 का स्वामी ग्रह है बुध और इसका जेमस्टोन होता है ग्रीन एमरोल्ड यानी कि पन्ना। पन्ना की जगह आप इसका बेस्ट उपरत्न ग्रीन जेड, जिसे हिंदी में मरगज कहते हैं, उसे भी पहन सकते हैं। यह स्टोन बुद्धि को तेज और एकाग्र रखने में मदद करता है, मानसिक तनाव को दूर करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी वाणी की शक्ति को बढ़ाता है। जिन लोगों को लिखने या बोलने का काम ज्यादा होता है, उनके लिखने और बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। वो स्टूडेंट्स जिनकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अगर बोलने में हकलाहट की समस्या हो, उसे भी ये ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। ये आपके कारोबार और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपकी सहायता करता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, स्किन रिलेटेड समस्याओं को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। ये अंक 6 का स्वामी ग्रह है शुक्र और इसके लिए जो मुख्य रत्न होता है वो है डायमंड यानी कि हीरा। लेकिन हीरा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए मैं कभी भी आपको हीरा पहनने की सलाह नहीं देता। इसकी जगह पर आप हीरे का उपरत्न व्हाइट सफायर यानी कि सफेद पुखराज पहन सकते हैं। आप इसके उपरत्न ओपल या व्हाइट जिरकन को भी पहन सकते हैं। ये स्टोन आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ में खुशियां लाने में आपकी मदद कर सकता है, आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी में मदद करता है, जीवन में संपन्नता लाता है। अगर आप एक्टिंग, डांस या संगीत की दुनिया से जुड़े हैं तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अंक 7 का स्वामी ग्रह है केतु। इसका जेमस्टोन है कैटसाइट, जिसे लहसुनिया के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये स्टोन काफी सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर इसका उपरत्न ब्लैक टाइगर आई भी पहन सकते हैं। यह स्टोन जीवन में स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मानसिक शांति को बढ़ाता है। अगर आप किसी भी रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में हैं तो ये आपकी अध्ययन शक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, जीवन में सुख सुविधाओं को लाने में भी आपकी काफी मदद करता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह है शनि। वैसे तो इसका मुख्य जेमस्टोन जो होता है वो है ब्लू सफायर यानी कि नीलम, लेकिन नीलम काफी पावरफुल स्टोन होता है जो लाभ की बजाय काफी बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसकी बजाय आप इसका उपरत्न एमेथिस्ट या लैपिस लैजुली, जिसे लाजवरत भी कहते हैं, पहन सकते हैं। यह स्टोन व्यक्ति के अंदर से ऐसी छुपी हुई विलक्षण प्रतिभाओं को बाहर लेके आता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, व्यापारिक लेवल पर हो या टेक्निकल लेवल पर हो, जो बाकी व्यक्तियों में देखने को नहीं मिलती। और वो व्यक्ति उन्हीं प्रतिभाओं के बल से ही उन्नति करना शुरू कर देता है। ये इंसान की परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। लोग आपके काम को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी को पैदा करता है, अच्छी वेल्थ देता है, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। अंक 9 का स्वामी ग्रह है मंगल। इस अंक का जेमस्टोन होता है रेड कोरल यानी कि लाल मूंगा। आप मूंगा की जगह पर इसका उपरत्न रेड जेस्पर या रेड कार्लेनियन भी पहन सकते हैं। यह स्टोन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके अंदर उत्साह लाता है, आपकी किस्मत को जगाता है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है, आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर अगर एक डर सा बना रहता है तो उस डर को यह दूर करता है, जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करता है। अब बात आती है जेमस्टोन को किस स्थिति में बिल्कुल भी ना पहने। नंबर 1 कि अगर आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर, चाहे वो आपका जन्मांक हो या भाग्यांक हो, मल्टीपल टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आता है, तो आपको उनसे रिलेटेड कोई भी जेमस्टोन नहीं पहनना है। जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16/4/1997, तो यहां उसका जो जन्मांक है वो है 1 + 6 = 7 और 7 यहां डेट ऑफ बर्थ में पहले से ही है, तो हम जेमस्टोन को नहीं पहनेंगे। नंबर 2,
अगर किसी का जन्मांक और भाग्यांक सेम आता है तो भी जेमस्टोन को नहीं पहनेंगे। जैसे कि अगर किसी का जन्मांक 5 है और भाग्यांक भी 5 आता है तो जेमस्टोन को बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि किसी भी जेमस्टोन को हम उस पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए पहनते हैं ताकि हमें उस पर्टिकुलर अंक के वो सारे बेनिफिट, वो सारे लाभ मिल सके जो नहीं मिल रहे। लेकिन मल्टीपल नंबर होने से उस अंक की एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर उस अंक की एनर्जी पहले से ही नेगेटिव हो गई हो तो जेमस्टोन पहनने से नेगेटिव ऊर्जा और बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए जब भी कोई जेमस्टोन पहने तो किसी विशेषज्ञ की सलाह से पहने तो बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू।